बनारस एक तरफा पूर्ण रूप से मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी को इतना अपार आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा कि वो और ज्यादा गति दे देश के विकास को, और ज्यादा बनारस में प्रगति हो और 140 करोड़ देशवासी सुख से और बड़े सुकून भविष्य, उज्जवल भविष्य की तरफ तेजी से बढ़े। सर, आज व्यापारी वर्ग से भी आप मिलने वाले हैं, आप कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, आप पूरे बहुत अच्छे से जानते हैं जिस तरीके से तमाम जो व्यापार आगे बढ़ा, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बनारस के लोगों ने हर संभव देश की सेवा की है, देश की विरासत को भी संभाल के रखा है, संजोग के रखा है, और बनारस में जिस प्रकार से व्यापार बढ़ रहा है, आज पर्यटन बनारस का एक बहुत बड़ा आमदनी का साधन बन गया है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद करोड़ों लोग आज बनारस आते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं। मैं समझता हूँ निर्यात में भी जो बनारस का योगदान है, इन सबको जोड़े तो विकास की गंगा बनारस में बहुत तेज गति से बह रही है। अब हम इसे आगे चल के और तेज गति देंगे। सर, इस इलेक्शन में हमने देखा इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई, कई सारी इस तरीके की बात हुई, पाक भी इस इलेक्शन में आ गया, इंटरेस्ट लेने लगा, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों में लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में लगातार लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं अलग अलग योजनाओं से, बिना भेदभाव के। कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, कभी किसी की जात नहीं पूछी, कभी किसी की भाषा नहीं देखी, कभी ये भी नहीं देखा कि आपने वोट किसको दिया। बिना भेदभाव आज 140 करोड़ लोगों तक विकास की गंगा बही है। चाहे 80 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, 55 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, और अब तो आगे चल के 70 वर्ष की आयु से जितने लोग 70 वर्ष से ज्यादा है सभी को आयुष्मान में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। चाहे वो 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में घर देना, यानी 20 करोड़ लगभग भारतवासियों को एक पक्का घर स्वयं का मिलना हो, या 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हो, इन सब में कभी भेदभाव नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार बस देश की विकास यात्रा को सैचुरेशन यानी हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये लक्ष्य रखा है।